मुंबई मागाथाड़ी विधानसभा में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां ये मतदार यादी में एक शख्स जो भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष है, उसने 20 से ज़्यादा परिवारों का मुखिया बना पड़ा हुआ है और यह चुनावी फायदे के लिए बना पड़ा हुआ है। इसकी शिकायत कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सुभाष यादव जी ने मतदार यादी बनाने वाले उन कर्मचारियों को दिया है और उन्होंने इस विषय पर गंभीरता से जांच करने की मांग की है और उन्होंने कहा है कि अगर इस बात का खुलासा मतदार यादी बनाने वाले अधिकारी नहीं करते हैं तो कांग्रेस इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। सुभाष यादव जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले की तस्वीरें दिखाते कि किस तरह से देखिए एक जो शख्स है उसने, ये देखिए ये है राकेश चवाथे, यहां भी राकेश चवाथे, ऐसे कितने ही नाम ऐसे हैं, मैं आपको विजुअल्स के जरिए दिखा दूंगा। लेकिन इस विषय को लेकर सुभाष यादव जी से हम बात करेंगे कि ये मामला कैसे सामने आया, कैसे आपकी नज़र में आया और आपने क्या कार्रवाई की मांग की। सबसे पहले मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। हमारा एक शिष्टमंडल बीच में क्या नाम मागाथानी विधानसभा ऑफिस में गया और वहाँ पर हमने 2023 की जो यादियाँ बनी हुई थी उसका हमने उनसे PDF मांगा और उन्होंने मुझे दिया। यादी लेने के बाद जब हम उसकी सर्वे करने लगे तो देख रहा हूँ कि क्या नाम है कि यादी क्रमांक वार्ड क्रमांक 26 में राकेश चवाथे जो कुटुंब प्रमुख बन के ऐसे कम से कम 15 से 20 नाम डाला हुआ है। तो हमको भी बड़ा ताजुब लगा कि भाई एक ही परिवार का एक ही कुटुंब प्रमुख कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में हमने क्या नाम मागाथानी विधानसभा ऑफिस में फ़ोन भी किया तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ मिस्टेक से लग रहा है, हम उसकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि यह काम BJP के लोग और अधिकारी लोग की मिली भगत से हुआ है और ये लोकतंत्र की हत्या है। हमने भी देखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी के टाइम पे भी भाजपाई जो हुआ करते थे, लेकिन इस स्तर तक गिर तक राजनीति नहीं होती थी। लेकिन आज 2014 के बाद जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, इससे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द क्या नाम अधिकारी इसके बारे में इंक्वायरी करें और जो त्रुटियां मिले उसको दूर करें, नहीं तो इसके लिए कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रही है। सुभाष जी, ये तो जो 10, 15, 20 नाम आए हैं महज 1-2 यादी के हैं, ऐसे में कितनी यादी एक वार्ड में होती है? क्या ऐसे 100-200 मतलब परिवार का एक ही शख्स जो है कुटुंब बना पड़ा है? ये तो बहुत गंभीर विषय है। अभी हमने तो खास करके वार्ड क्रमांक 26 के जो पार्ट हमारे 28 पार्ट आते हैं हमारे सिंह स्टेट से लेकर दामोनगर, गौतम नगर, भीमनगर तक, इसकी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। तभी 8-10 यादियों में निकाले हैं। तो जो कि इतना अगर ऐसे मिलते हैं तो कम से कम 1000 से 1200 वोट क्या नाम है एक वार्ड में ऐसे होते रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के यह जो वार्ड अध्यक्ष है इसने क्यों ऐसा करवाया? क्या ये चुनावी फायदे के लिए? अभी मुझे तो ऐसा ही लगता है, जब ऐसा उसने रिस्क लिया है, कोई गलत काम किया तो चुनावी फायदे के लिए किया होगा या किसका उसके ऊपर आशीर्वाद है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो इसीलिए इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग आंदोलन की मांग कर रहे हैं कि अगर इस पर सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन होगा? नहीं, 100% अगर इसके बारे में क्या नाम अधिकारी कुछ कार्रवाई नहीं की तो हम लोग आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले एक हफ्ते 10 दिन के अंदर एक बड़ा आंदोलन मागाथानी विधानसभा ऑफिस में होगा। तो बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ा खुलासा है कि भारतीय जनता पार्टी का वार्ड अध्यक्ष जो है
खुद जो है 20 से 25 परिवारों का मुखिया बनकर यह गलत तरीके से इस तरह की यादी बनाई गई है। 2023 की यह यादी है, इनमें बदलाव किया गया है, यानी कि आने वाले 3 चुनाव एक साथ होने वाले हैं। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, यानी कि चुनावी फायदे के लिए बोगस तरीके से यादी बनवाई गई है, जिसमें अधिकारियों की मिली भगत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह पोल जो है कांग्रेस ने खोला है और उस पर जांच की मांग किया। अगर जांच का खुलासा नहीं किया जाता है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इस पर तीव्र और बड़ा आंदोलन की मांग की है।